दिल्ली के लोग जिस तरीके से स्मॉग का सामना कर रहे हैं और साथ ही तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जैसे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है जहरीली हवा में, और जिस तरीके से AQI लेवल बना हुआ है और लगातार बढ़ता जा रहा है, गिरावट होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हम लोग ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं कि आखिर इसके पीछे वो किसको जिम्मेदार मानते हैं, आखिर उनकी राय क्या है कि अगर उन्हें पता है कि ऐसी स्थिति दिल्ली में आने वाली है तो क्या स्टेप्स हैं जो उठाए जाए। इसी पर बातचीत करते हैं हम दिल्ली की जनता से। क्या लगता है सर कि ये इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आज दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से इस काम के लिए अरविंद केजरीवाल जी को मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले कहते थे कि पंजाब से पराली आ रही है, सरकारें मेरी नहीं है, मैं वहाँ इलाज करूँगा। अब पंजाब में उनकी सरकार है, उन्होंने क्या किया इसके लिए? उसके बाद पहले जब यमुना का फ्लो हुआ था, बाढ़ आई थी, उसका वो भी एक पराली इसका कारण है, क्योंकि आज तक वो सफाई नहीं हुई है। जो मतलब अव्यवस्था फैली है पानी की वजह से, वो साफ़ सुथरा नहीं हुआ। पार्कों की व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है। पार्कों में पर्यावरण की व्यवस्था के लिए पेड़ पौधों की रख रखाव सही नहीं है, ना उनको सही टाइम से पानी दिया जाता। सब लगे हुए हैं, वहाँ पानी की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कहीं मोटर ख़राब है, कहीं काम करने वाले नहीं हैं। काम करने वाले इसलिए नहीं, उनको टाइमली पेमेंट नहीं होता। और ये केजरीवाल जी तो क्या है जी, अपने आप में एक राजनीतिक पर्यावरण है। ये तो राजनीतिक पर्यावरण दूषित हैं खुद। तो पर्यावरण का ये कोई इलाज नहीं कर सकते केजरीवाल जी, इनके पास कोई इलाज नहीं है। ये तो सिर्फ बहाना, कोई काम ना करने का इनको बहाना चाहिए कि मेरे को केंद्र सरकार काम से रोक रही है। केंद्र सरकार बजट देती है, केजरीवाल जी अपनी सरकार बनाने के लिए अभी 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव है, उनमें खर्च कर देंगे। उसके बाद पैसा आएगा, वो लोकसभा में लग जाएंगे। उनको चुनाव लड़ने और राज करने का मतलब है, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। केजरीवाल जी को पूर्णतः जिम्मेदार मानता हूँ इसके लिए। और ना उनकी कोई नीयत ठीक है। आज तक उन्होंने 9 साल हो गए, यहाँ 9 से भी ज़्यादा हो गया उनको कार्यकाल, मेरे ख्याल में 11 हो गया होगा। उन्होंने क्या किया? कोई वो कभी भी मतलब कुछ सोचते ही नहीं इस बारे में, कि उनको टाइम ही नहीं है। उनको टाइम नहीं है ना पर्यावरण के ऊपर सोचना है या क्या करना है, क्या योजना बनानी है। ना काम करने की इच्छा शक्ति है, योजनाएं कैसे एग्जीक्यूट की जाती हैं, उनको टाइम नहीं है। अपने काम में लगे रहते हैं। इसलिए मैं तो संपूर्ण रूप से केजरीवाल जी को जिम्मेदार मानता हूँ। सर इनकी बात से सहमत हैं आप? देखिए जी, सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। आज दिल्ली का जितना भी ये सतर बढ़ा है, देखो मेरा भी गला ख़राब है और हम लंच टाइम हमारा थोड़ी देर के लिए आते हैं हम भी, और आप देखिए ये अब ज़्यादा से ज़्यादा सामने तक आपको कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है। पोल्यूशन का जो सतर है ये इतना बढ़ चुका है, और आप इतना सतर बढ़ चुका, दिखाइए भाई साहब एक बार ज़रा, मैं बताता हूँ। अभी आप देख रहे हो, सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जो हमारी माता बहनें, सबसे पहले अपने बच्चों का, छोटा बच्चे को अगर गोद में लेके जाती हैं, आप उसकी सेफ्टी बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखें। और मैं कहता हूँ 2 साल से 12 साल तक का बच्चा, उसकी बिल्कुल इसकी केयर करे और मास्क लगाए, क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट है ना छोटे बच्चों पे ज़्यादा पड़ रहा है। आपको अब जानकारी नहीं है, इन 3 दिन में 22,000 बच्चे एडमिट हुए हैं दिल्ली के अंदर। कितने? 22,000 बच्चे स्कूल में, इनमें सॉरी हॉस्पिटल में 22,000 बच्चे, और कम से कम 3 से 4,000 जो अंडर एज से ऊपर हैं वो एडमिट हुए हैं। एक वो बात मैं कहना चाहता हूँ सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि केजरीवाल सरकार ने पॉल्यूशन आने से पहले पर्याप्त कदम अगर उठाए होते तो क्या स्थिति अलग होती? हर बार ऐसे ही करता है केजरीवाल जी। मैं केजरीवाल जी को कह रहा हूँ, दिल्ली सरकार को कह रहा हूँ, हर साल ऐसे करते हो, कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको पता है भाई, सुनो आप ये देखिए आज पंजाब में सरकार किसकी है। हर साल पहले सरकार थी, कोई बात नहीं, नाबा, मलेरकोटला, आपका धूरी, कुछ एक पंजाब का स्टेट ऐसा है जहाँ पे हज़ारों गांव हैं वहाँ पे बड़े बड़े, और वहाँ पे खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ खेतीबाड़ी सबसे ज़्यादा है और पराली सबसे ज़्यादा पूरी दिल्ली का जो है वो दिल्ली की तरफ इधर आता है। उसके बाद जींद, हांसी, हिसार, कैथल, नू, मेव, रेवाड़ी, ठीक है जी, और आप इधर जींद, ये जो हरियाणा के स्टेट है सबसे ज़्यादा गाँव इस तरफ हैं। जो दिल्ली देहात के सबसे ज़्यादा पराली इधर से जलती है। हवा का जो रुख है वो तकरीबन हमारे दिल्ली की तरफ ज़्यादा रहता है। दिल्ली की तरफ से घूमता हुआ फिर जाता है यूपी में। इससे क्या है,
ये इनको अपने जैसे हरियाणा सरकार है उनको भी कदम उठाने चाहिए, खट्टर साहब को। और दिल्ली सरकार में तो मैं केजरीवाल को बिल्कुल मैं कहता हूँ 0 मानता हूँ। हर साल ऐसे करते आता, फिर वो अपने वो दिखाना शुरू कर देता, मैडम 2 दिन से गला खराब है, बच्चे कितने एडमिट हो गए, आप हॉस्पिटल में जाके देखो ना, घर बैठे उनको पता है, वो तो अपने एसी में बैठे हैं। किसी की बात सुन लो, जो सच बात हो वो बोलो, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, सेफ्टी नहीं है। आप देखिए पोल्यूशन, आंखों में जलन हो रहा है, हर क्लिनिक में जाइए भीड़ लगी हुई है। तो ये चीज़ क्या है, हाँ एक काम में अच्छा है, जैसे डीजल की जितनी गाड़ियाँ हैं हमारे हर रोज़ कम से कम 22 से 23 हज़ार गाड़ियाँ जो पर डे हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और क्या नाम है इधर जम्मू और यूपी से आती हैं डीजल की गाड़ियाँ, वो उन पे रोक लगा दी। ये बड़ी अच्छी बात है, डीजल पे रोक, डीजल की गाड़ियों पे, इन पे जैसे नरेला में इनका पूरा वो है, बस इनका वो स्टैंड है, तो इनकी गाड़ियों को रोक लगाई है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा किया है, तो मैं केजरीवाल के जी को भी बोलूँगा कि अपना फोक कराए, जितनी भी कोशिश की जाए इसको रोकने की करे। और एक बात और मैं कहूँगा मैडम, फिर कहूँगा आपके चैनल के छोटे बच्चे, जो मेरी माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं छोटे, गोद में लेके चलती है, उनकी सेफ्टी जरूर रखें। आप मुझे बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्या लगता है आपको? इसका जिम्मेदार देखिए हम सब हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए क्योंकि इसका कारण हम बता दें, जो ट्रांसपोर्ट हमारा चल रहा है, इसकी जगह एक ऑप्शन हम कर सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, ऑफिस जाना है सबको, 7 लोग हैं, 8 लोग, इसकी जगह अपनी अपनी कार से जाने की बजाय मेट्रो का यूज़ कर लें, सरकार ने सुविधा दी है, ठीक है। सबसे बड़ा कारण तो ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद ये पॉलीथीन, जो पॉलीथीन नहीं बंद हो पा रही, ये भी एक कारण है पॉल्यूशन का। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो हरियाणा में झज्जर थर्मल पावर प्लांट है, इसका, क्योंकि जो हमारी वायु रहती है वो इधर ही रहती है, दिल्ली पूर्वी की तरफ, तो इसलिए इसका सबसे बड़ा कारण है। हरियाणा से वो आता है थर्मल पावर प्लांट का वेस्टेज हवा के रूप में, वो यहाँ आता है। मैं 3 दिन से लगातार यहीं दिल्ली में हूँ, मैं बाहरी हूँ, यूपी का हूँ, ठीक है। मैं 3 दिन से लगातार यहीं हूँ, तो यहाँ हूँ, तो मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि बराबर धूप नहीं निकल रही, धुंध छाया हुआ है 3 दिन से, सबसे बड़ा कारण। तो 3 दिन में ऐसा नहीं लगा कि मतलब कहीं पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। अभी इंडिया गेट गए थे तो वहाँ भी पूरा पोल्यूशन। हाँ, यही चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है सर, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? मैंने देखा यहाँ तो धूपें नहीं निकलती ऑलरेडी, यूपी से दिल्ली के लिए यमुनापुरी, यानी बहुत प्रदूषण। कहाँ से हैं आप? हम लोग बांदा, यूपी। तो आपको नहीं लगता कि हर साल दिल्ली के लोग इस समस्या से जूझते हैं, सरकार पहले से कोई ठोस कदम उठाए? सरकार तो कदम उठाएगी, लेकिन लोगों को भी कुछ ध्यान देना पड़ेगा अपने आप से, क्योंकि ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये प्रदूषण की ये भी जड़ हैं, इनको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। सरकार भी कुछ एक्शन करे, कुछ अपने से लोग करेंगे, यही। सर, दिल्ली में हर साल पॉल्यूशन होता है, आपको क्या लगता है कि हर साल जब पॉल्यूशन होता है तो क्या सरकार पहले से कुछ पर्याप्त कदम उठाए उसको रोकने के लिए? क्योंकि आज दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम सबकी है, क्योंकि ये टीम वर्क है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ही आप ब्लेम करो, हमारे को भी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे कि हम लोग इकोलॉजी को बैलेंस करें, एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। ये सारा जो है ना, ये 2 वे कम्युनिकेशन है, 1 वे नहीं है। बैलेंस सभी की तरफ से। हमारे को भी कुछ ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे एग्रीकल्चर है, उसका वेस्ट को हम लोग जो है राइट टाइम पे राइट ढंग से उसको वेस्ट रिकल्टिवेट करें। और गवर्नमेंट का भी उसमें ये होना चाहिए कि गाड़ी को जो है, जो जिनका पोल्यूशन ख़त्म हो चुका है, या जिनका जो हम जैसे अब स्कूटर चलाते हैं, वो चीज़ें चलाते हैं, वो अगर उनकी एक्सपायरी हो चुकी है, तो हमारा भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप उसको देखें कि यार ये पोल्यूशन का इफ़ेक्ट आगे मेरी बॉडी को ही आएगा, किसी और को नहीं आएगा। तो जितना हम बैलेंस रखेंगे हर चीज़ को, और सबका इसमें इनिशिएटिव चाहिए, अकेला गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। स्मॉग को लेकर दिल्ली के लोगों की 2 राय थी। एक राय ये कि लोग चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ही थोड़ा ध्यान दे, खुद से इनिशिएट ले। दूसरी राय ये कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने दोषी ठहराया है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबई, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।